जो कि आ रही जयपुर से। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही से कांग्रेस विधायकों का निलंबन का विरोध देखा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायक सत्र से निलंबित किए जा चुके हैं। कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना देखा जा रहा है। विधायकों ने रात सदन में ही गुजारी है। संसदीय कार्य मंत्री का बयान आया है सामने। कांग्रेस का कृत्य माफी के लायक नहीं है, ये संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। विधायकों ने सदन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये मंत्री कह रहे हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। विधायकों के लिए सदन में रजाई, गद्दे और भोजन का इंतजाम किया जा चुका है। कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदेश भर आज कांग्रेस का प्रदर्शन। और जयपुर में धरने के दौरान कांग्रेस विधायकों का भजन सदन में गूंजा है महात्मा गांधी का प्रिय भजन। कांग्रेस विधायकों ने गाया है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सदन में कांग्रेस का धरना जारी है। जरा एक झलक आपको दिखाते हैं। और विधानसभा से कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसी कड़ी में आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी सरकार पर निशाना साधा है। और टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सरकार का मन ही नहीं है वार्ता करने का। वार्ता हुई, 3 मिनिस्टर हमारे पास आए, तो हमारी तरफ से तो कोई टकराव की स्थिति नहीं है। हम लोगों की तो छोटी सी डिमांड है कि भाई जो शब्द इंदिरा जी के लिए बोले हैं उनको वापस लिया जाए। इसके अलावा कोई डिमांड ही नहीं है। बाकी डिमांड, अब इस बात पे भी अगर सत्ता पक्ष एग्री नहीं हो तो ये तो कोई बात हुई नहीं। इससे पहले हजारों बार जो है कार्रवाई से अगर कोई शब्द इस प्रकार से गलत मंशा के साथ लिया जाता है तो उसको निकाला गया है। तो ये तो बिना बात की एक इस प्रकार का बवंडर बना दिया इन लोगों ने। और इसी सिलसिले में अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है वो भी आइए आपको सुनवाते हैं। अभी बजट पेश हुआ है 2 दिन पहले, और बिना कोई कारण के सत्ता पक्ष के लोग खुद ही प्रोवोक कर रहे हैं विपक्ष को, बिना कोई कारण के। आज इंदिरा जी का नाम लेने की क्या जरूरत थी, जिसने एक देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपनी जान दे दी, शहादत हो गई उनकी। भारत रत्न मिला हुआ उनको, इतनी महान नेता थी वो। अनावश्यक उनका नाम घसीटा गया और उसके बाद में जिस पर हैंडल किया गया हाउस के अंदर और प्रोवोक किया गया, तो लगता है कि परसों जब बजट पेश हुआ तो सत्ता पक्ष की तो जिम्मेदारी होती है कैसे विपक्ष को साथ लेके चले हैं और बजट पास करवाए। पहले करोड़ीलाल मीणा जी का मामला आया था। कल जो कहा उन्होंने कि कोई टेलीफोन टैप नहीं हुआ है, ये बात अगर उस दिन कह रहे थे जिस दिन धरना हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, तो उसी वक्त में इश्यू खत्म हो जाता। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो वीरेंद्र, एक बात बताइए, टीकाराम जूली से आपकी बात हुई और वो साफ कह रहे हैं कि हमारी बात जरूर हुई है सरकार से, लेकिन वो विफल रही, सफल नहीं रही। इसी बीच हमने देखा, हमने दर्शकों को भी दिखाया कि शाम को वहां पर एक बिल्कुल भजन गाया गया है, महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो गाया गया है। तो और इसके साथ ये भी बात सामने आ रही है कि देशव्यापी प्रदर्शन जो है अब वो करेंगे। तो कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा वीरेंद्र? क्या कुछ तथ्य आपके पास, क्या कुछ जानकारी आपके पास, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं धरने प्रदर्शन की बात करूं तो इस पूरे धरने प्रदर्शन के दौरान आपने देखा होगा कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार जो कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उस टिप्पणी को लेकर जो है विरोध जता रहे थे। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर विधानसभा के अंदर जब बजट सत्र के अंदर जो लखपति दीदी को लेकर जब एक सवाल किया जाता है तो उस सवाल के दौरान जो है
कांग्रेस के विधायकों के द्वारा जब जवाब मांगा जाता है तो सामाजिक न्याय मंत्री जो अविनाश गहलोत हैं उनके द्वारा इंदिरा गांधी को लेकर एक टिप्पणी की जाती है और उस टिप्पणी के अंदर जो है इंदिरा गांधी को कांग्रेसी नेताओं की दादी कहा जाता है और उसी को लेकर जो है पूरा विरोध है वो देखने को मिलता है। अब देखने वाली बात यह है कि बीती रात से लगातार ये गतिरोध जारी है और वहीं बात की जाए तमाम कांग्रेसी नेताओं की तो कांग्रेसी नेताओं ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो ये पूरा गतिरोध देखने को मिला है इस गतिरोध के अंदर जो है कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि जो नेता हैं उनके द्वारा जो है रजाई गद्दे लगाकर वहीं पर जो है कह सकते हैं कि जो सोते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस पूरी डिमांड जो कह सकते हैं कि घटनाक्रम के अंदर जो है कांग्रेसी नेताओं का साफ तौर पे यही कहना है कि जो 6 विधायक जो निलंबित किए हैं उन्हें वापस से बहाल किया जाए और जो इंदिरा गांधी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उस टिप्पणी को जो है रिकॉर्ड से हटाने की मांग है वो की जा रही है और इसकी वजह से जो कह सकते हैं कि लगातार पूरे राज्य स्तर पे जो कह सकते हैं कांग्रेस के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिला स्तर पे जो तमाम जो कांग्रेसी जो है वो अविनाश गहलोत का पुतला दहन करेंगे। यदि सार्वजनिक तौर पर जो है अविनाश गहलोत के द्वारा माफी नहीं मांगी जाती है तो ये धरना सोमवार तक भी जारी रह सकता है। जी, सोमवार तक जारी रह सकता है और देशव्यापी प्रदर्शन कह रही है कि कांग्रेस करेगी। प्रदेशव्यापी जो है प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस करने वाली है। क्या कुछ उसको लेकर आपकी बात हुई वीरेंद्र? कैसे ये प्रदर्शन करेगी, कैसे आगे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे और कब तक ये क्या तैयारी है और कब तक ये अपना धरना जो है समाप्त करेंगे? देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि बीती रात में कई दफ़ा है जो सरकार की तरफ से मंत्रियों के द्वारा जो है विपक्ष के साथ वार्तालाप करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार जो है वार्ता असफल रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर आज दिन के अंदर जो कह सकते हैं कि जो कांग्रेसियों की मुख्य तौर पर जो डिमांड है कि रिकॉर्ड से जो इंदिरा गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उस टिप्पणी को हटा दिया जाए। इसके अलावा जो तमाम जो कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं जो निलंबित किए गए हैं उन्हें बहाल कर दिया जाए तो ये धरना जो कह सकते हैं कि जल्द ही खत्म हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि एनडीटीवी पे जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा था कि हमारा कोई भी गतिरोध नहीं, हमारी तरफ से कोई भी गतिरोध है वो नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ सरकार के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा यदि वो रिकॉर्ड जो कह सकते हैं कि अगर हटा दिया जाए तो शायद जो कह सकते हैं कि ये धरना है वो खत्म कर दिया जाएगा। जी चलिए ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।